जो पटाखे बैन हुए दिवाली पे, सही हुआ गलत हुआ? बैन तो सही हो गया, प्रदूषण उठ रहा था। अच्छा। बुजुर्ग लोग थे, सांस लेने में बच्चे थे छोटे, सांस लेने में दिक्कत होती थी। पटाखे तो प्रदूषण वगैरह कम होना चाहिए और बाजार की स्थिति थोड़ी नाजुक है। पटाखे बैन हुए तो कैसे मनाएंगे दिवाली? बहुत अच्छी बात है कि अच्छा, प्रदूषण कम होगा इससे और पैसे की बचत होगी। और जैसे सरकार ने जैसे बैन किए हैं, इससे आपको क्या लगता? बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा किया है। होली पर रंग भी बैन होने चाहिए। होली पे रंग भी बैन होने चाहिए? हाँ। कारण सर? हैं? कारण? मुंह काले होते हैं लोगों के, क्या है, गले मिलना चाहिए लोगों को। नए साल भी लगा लो, कहीं भी लगा लो, हर जगह त्योहार बनता है। जहाँ हिंदू त्योहार हो तभी बैंड बंद रहते हैं। ऐसे क्या बात है, हिंदू का पागल है या हिंदू को दिल नहीं होता किसी काम में है, या उसका मन नहीं करता, उसके बच्चे वो है लावारी से पड़े हैं कहीं सड़कों पर, हाँ उनका मन भी करता होगा पटाखे जलाएं नहीं जलाएं, जब हो तभी लकड़ी हिंदू में आ जाती है। अब पटाखे बंद करिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मनोरंजन कैसे होगा? बंद तो करो उनको, जिनकी फैक्ट्री चल रही है करोड़ों रुपए की पटाखों की। अब चाइना से झालर आ रही है, वो क्या चाइना बंद है, झालर को बिक्री चाइना की। हाँ बाजार में दुकानदार जाओ तो उसका डंडा मारे पुलिस वाले, पकड़े उन्हें। तो मुझे लगता है अगर पटाखे बैन हुए हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत हार्म पहुंचता है, पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और जो स्मॉग होता है उससे बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं फिर लोगों को। तो पटाखों का बंद होना ही बेटर है। हम दिवाली बिना पटाखों की भी मना सकते हैं। दिवाली तो दियों का त्योहार है, दिवाली तो मनेगी ही। दिवाली तो क्या नाम है, दियों से मनाई जाती है, मिठाई से मनाई जाती है। लेकिन सरकार का जो फैसला है उनके क्या नाम है जी, दिवाली इस बार नहीं, पटाखों की नहीं बनाई जाएगी। अगर ये पहले से तय हो जाता कि भाई दिवाली पे प्रदूषण ज़्यादा हो जाता और पटाखे क्या नाम है लोग बाग नहीं खरीदते, व्यापारियों में इस बात का रोष है और काफ़ी नुकसान रहेगा पटाखा व्यापारियों को। पटाखा व्यापारी इसमें गरीब लोग भी हैं जिन्होंने पटाखा पहले से ही खरीद लिया है। अगर ये 15 दिन पहले इस बात को कर देते कि भाई क्या नाम है पटाखे पर बैन रहेगा, तो लोग बाग पटाखे नहीं खरीदते। कुछ लोगों ने पटाखे खरीद लिए हैं, उन्होंने ब्याज पे पैसा भी लेकर खरीदा है। कुछ गरीब लोग हैं, उन्होंने उधार सुधार लेकर करा है। और पीछे से वैसे ही अभी क्या नाम है कोरोना की महामारी से लोग बाग परेशान थे, और इस वजह से अब सरकार को इस बारे में उनके लिए सोचना चाहिए। दिवाली मनानी है तो पटाखे छुटा के ही नहीं, मिठाई खा के आपस में गले मिल के ही बना सकते हैं, और ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर पटाखों पर बैन लगाना था तो थोड़ा पहले लगाते। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर का फैसला आया था। उस फैसले के बाद तुरंत ही पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। तो क्या तब इस देश का प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या कम था? उस बार पटाखे छुड़ा के आपने आस्था का परिचय देके और प्रदूषण की चिंता करे बगैर अपने आस्था को आगे बढ़ाया। और आज हमारे आस्था का प्रतीक हमारा दिवाली का त्यौहार है, तो उसमें बोल रहे हैं कि आप हम लोग पटाखे ना छुड़ाएं। तो इस तरीके से अपने टाइम पे आप उस चीज़ का यूज़ कर लेते हो, और जब दूसरी जनता की बात आती है तो कह देते हो कि प्रदूषण की वजह से एनजीटी का रोक लगी, इससे आप पटाखे बिना दिवाली मनाइए। आप बताइए, छोटी छोटी खुशियाँ कोरोना के बाद किसी को क्या मिला? हम लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं कि बच्चों के साथ पटाखे छुड़ा पाएँ, और उसके साथ साथ हम लोग अपनी खुशियाँ मना सकें। हमको वैसे भी हम लोगों को उस बार ज़्यादा पटाखे जनता को नहीं छुड़ाने थे, क्योंकि उनको मालूम है कि कोरोना के बाद लोगों की बहुत मृत्यु हुई है, जिसके पश्चात लगता है कि हम लोगों को इस बार शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। सरकार से मेरी ये सलाह थी कि अगर इसी को बैन करने के बजाय अगर 2 घंटे की टाइमिंग दे देते कि 6 से 8 के बीच में छुड़ा लो, और उसके बाद रोक लगा देते बात के टाइम में, तो उससे प्रदूषण कुछ हद तक कम हो सकता था। लेकिन जब प्रदूषण की अपनी बात आई राम मंदिर फैसले की, तो आपने पूरे देश में पटाखे छुड़ाएं, तब प्रदूषण देश का नहीं बढ़ा, और आज देश के प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं, ये गलत है। सबसे बड़ा त्यौहार माना गया हम लोगों के धर्म में, इसको सभी भाई लोग मिलकर मनाते हैं। मुझे अज्ञात हुआ है कि अभी पटाखों को लेकर बैन लागू हुआ है। बैन लगाना अच्छा है, गिनती इंडिया की जो सोच चल रहा है अपने इंडिया की प्रायोरिटी पे भी है। हाँ, पॉल्यूशन को लेकर थोड़ा चिंता का विषय है, पर दुनिया को पता होगा कि दिवाली शायद 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर को बनती है। तो क्या बैन अभी लगाना सही रहेगा सभी लोगों के लिए? ये सोचने का विषय सरकार का था पहले का भी। मैं सरकार के विषय के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सरकार का फैसला एकदम सही है, पर शायद ये फैसला पहले आना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोजगार भी दे रहा है। कोरोना के बाद दुनिया अस्त व्यस्त चल रही है। जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के पटाखे मंगा लिए, क्या उनकी व्यवस्था वापस हो सकती है? इस भी सरकार सोचना चाहिए। सरकार के फैसले को मान्य करने की किसी में हिम्मत नहीं होती, और सरकार का फैसला ये सही भी है।
प्रदूषण को लेकर दुनिया चिंतित है। फिर कल मैं खुद में मीडिया में देख रहा था कि चुनाव जीतने के बाद पटाखे फोड़े जा रहे थे। क्या ये जायज़ है? अगर आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो तो सलाह पहले अमल आपको भी करना होगा। कम से कम ये तो सोचना चाहिए सभी लोगों को। फैसला एकदम सही, फैसले के साथ सभी लोग खड़े हैं। फैसला पूरी दुनिया मानेगी और मानना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया है तो हम लोग हैं। बगैर पटाखों की दिवाली सरकार का ये फैसला है, स्थानीय प्रशासन का फैसला है, और मुझे लगता है कि जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। बेशक उसका अफसोस तो रहेगा पटाखा नहीं जलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है और रोगियों की संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये वाइज स्टेप है। और हम भारतीय अपने संयम और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। हम इस बार भी अपने धैर्य की परीक्षा देंगे और बगैर पटाखे की दीपावली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे बगैर पटाखे की। 13 जिलों पर रोक लगाई है एनजीटी ने पटाखे चलाने पर, तो कैसे दीपावली मनाओगे? दीपावली खीर पत्ते से मिठाई से मनाएंगे, दीपक जलाएंगे। पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है, बीमारी फैलती है, हम भी बीमार होंगे और भी बीमार करेंगे। वो तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया करा, पूरे हिंदुस्तान में लगा दी तो सबसे बढ़िया। पटाखे ना बने बिल्कुल भी, न किसी ब्याह शादी में छुटे पटाखे के, न कुछ काम हो। प्रदूषण बढ़ा 450 प्रदूषण है, बाग पर चलेगा और पाबंदी लगानी जरूरी नहीं तो सारी जनता मरेगी। दिवाली खुशी का त्यौहार है, खुशी मनाओगे, मिठाई खाओगे, सबको खिलाओगे। आजकल के बच्चों को केवल या बड़ों को भी थोड़ा सा केवल ये हो गया कि पटाखे छुटाने हैं, दिवाली हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे की जो जनरेशन है उसको हमें ही सिखाना है। मेरा ऐसा मानना है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि पटाखे छुटाने से पर्यावरण या कितना पोल्यूशन होता है, इसीलिए उस पर पर्यावरण वगैरह वालों ने रोक लगाई है। वो अच्छी लगाई है, बहुत अच्छी रोक है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, पूर्णतः समर्थन करता हूँ। इस बार दीपावली पर पटाखों पर रोक लगा दी गई है, तो कैसे दीपावली मना रहे हो? अपने बच्चों को समझाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, जैसे मनाइए। जब रोक लगी हुई है तो पटाखे नहीं छुटाएंगे, ना बच्चों को ला कर देंगे ना छुटाएंगे। क्या परेशानी आ रही है पटाखों से? आपको क्या देखने को मिल रहा है? पटाखे छुटाते हैं तो ये धुंध सी बरसती है, आँखों में एलर्जी होती है। तो कैसा फैसला लिया एनजीटी ने, ठीक है गलत है? नहीं ठीक लिया है, जब पैसों की चल रही है, लॉकडाउन में किसी के पास पैसा है नहीं तो पटाखे कहाँ से लाएं? खाने के लालच के दिल्ले हो रहे हैं, पेट गुजारा हो जाए ये बहुत है।